जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का पार्ट बहुत ही ज़्यादा ब्लेस होने वाला है, बहुत ब्लेस होने वाला है, बहुत। क्योंकि सबसे पहले तो गुरु जी के दर्शन करो वाइट चोले वाले में। बहुत ब्लेस है ये, बहुत ब्लेस स्वरूप है गुरु जी का। क्योंकि गुरु जी के स्वरूप नहीं, गुरु जी साक्षात आए हुए हैं। ये इतनी ब्लेसिंग से भरा हुआ है। और संगत जी, आज हमारे पास ब्लेसिंग आई है गुरु जी की काफ़ी, जैसे पॉकेट स्वरूप, जैसे गाड़ियों पे स्टिकर, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, चरण स्वरूप। संगत जी, लक्की 7 है। जिनके संगत को चाहिए ना, वो हमें कॉल कर ले, मैसेज कर ले, हम करवा देंगे। और हमारे पास और भी है, एक आंटी जी हैं जो सेवा लगाती हैं। उनका बहुत प्यारा प्यारा शुक्राना संगत जी, जो इतनी प्यारी सेवा कर रहे हैं। और संगत जी, बहुत जल्द एक वीडियो में हम आपको आंटी जी ने और सेवा स्टार्ट किया, अब उसके बारे में भी जरूर बताएंगे। तो संगत जी, जिसको भी चरण स्वरूप, ब्रेसलेट, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, और पॉकेट स्वरूप, सॉरी संगत जी, ब्रेसलेट भी मिल जाएंगे। संगत जी, ब्रेसलेट भी हम आपको कोरियर करवा देंगे। एक आंटी जी की है, उनकी सेवा है। तो संगत जी, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का बहुत ब्लेसिंग है, क्योंकि गुरु जी ने इतनी प्यारी सेवा बख्श दी है एक। और इस सेवा को हम पूरे अच्छे से निभाएंगे और हर संगत के घर तक पहुंचाएंगे। और संगत जी, आप भी गुरु जी को प्योर सरेंडर कीजिए। बहुत जल्दी एक बहुत पॉजिटिव सेशन वाली वीडियो आने वाली है लाइव, एक संगत आंटी जी के साथ, जो कि अभी उनका नाम गुप्त रखेंगे। उन आंटी जी के साथ एक लाइव वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। उनके कुछ डाउट्स है वो भी क्लियर होंगे। और एक पॉजिटिव सेशन होने वाला है 15 से 20 मिनट का, क्योंकि लंबा हम इसलिए नहीं रखते, क्योंकि काफ़ी संगत जॉब वगैरह करते तो उन्हें प्रॉब्लम होती है पूरा सुनने में। तो आइए आज के पाठ को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। भगवान श्री कृष्ण के तप से संतुष्ट हुए शिव और पार्वती का उन्हें अभीष्ट वर देना था शिव की महिमा। योधते भुवानी सप्त गुणवान श्रेष्ठा रद संश्रय संहर्ता तमसान्वितो गुणवती माया मतित स्थित सत्यानंद अनंतम बोध अमलम ब्रह्मादि संज्ञा शब्दम नित्य सत्तो समन्वय व्याधिगतम पूर्णम शिवम धीमहि। जो रजोगुण का आश्रय ले संसार की सृष्टि करते हैं, सत्वगुण से संपन्न हो सातों भुवनों का धारण पोषण करते हैं, तमोगुण से युक्त हो सबका संहार करते हैं, तथा त्रिगुणमयी माया को लांघकर अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित रहते हैं, उन सत्यानंद स्वरूप अनंत बोधमय निर्मल एवं पूर्ण ब्रह्म शिव का हम ध्यान करते हैं। वे ही सृष्टि काल में ब्रह्मा पालन के समय विष्णु और संहार काल में रुद्र नाम धारण करते हैं, तथा सदैव सात्विक भाव को अपनाने से ही प्राप्त होते हैं। ऋषि बोले, महाज्ञानी व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। आपने कोटि रुद्र नामक चौथी संहिता हमें सुना दी। अब उमा संहिता के अंतर्गत नाना प्रकार के उपगानों से युक्त जो परमात्मा शाम सदाशिव का चरित्र है, उसका वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा कि सौनक आदि महर्षियों, भगवान शंकर का मंगलमय चरित्र परम दिव्य एवं भोग और मोक्ष को देने वाला है। तुम लोग प्रेम से इसका श्रवण करो। पूर्व काल में मुनिवर व्यास ने संत कुमार के सामने ऐसे ही पवित्र प्रश्न को उपस्थित किया था, और उसके उत्तर में उन्होंने भगवान शिव के उत्तम चरित्र का ज्ञान किया था। उस समय पुत्र की प्राप्ति के निमित्त श्री कृष्ण के हिमवान पर्वत पर जाकर महर्षि अपमन्यु से मिलने, उनकी बताई हुई पद्धति के अनुसार भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तप करने, उनके तप से प्रसन्न होकर पार्वती, कार्तिकेय तथा गणेश सहित शिव के प्रकट होने तथा श्री कृष्ण के द्वारा उनकी स्तुति पूर्वक वरदान मांगने कथा सुनाकर सनत कुमार जी ने कहा कि श्री कृष्ण का वचन सुनकर भगवान भव उनसे बोले, वासुदेव, तुमने जो कुछ मनोरथ किया है वह सब पूर्ण होगा। इतना कहकर त्रिशूलधारी भगवान शिव फिर बोले, यादवेंद्र, तुम्हें साम नाम से प्रसिद्ध एक महापराक्रमी बलवान पुत्र प्राप्त होगा। एक समय मुनियों ने भयानक संवर्तक सूर्य को शाप दिया था कि तुम मनुष्य योनि में उत्पन्न होगे, अतः वे संवर्तक सूर्य ही तुम्हारे पुत्र होंगे। इसके सिवा जो जो वस्तु तुम्हें अभीष्ट है वह सब तुम प्राप्त करोगे। सनत कुमार कहते हैं कि इस प्रकार परमेश्वर शिव से संपूर्ण वरों को प्राप्त करके श्री कृष्ण ने विविध प्रकार की बहुत सी स्तुतियों द्वारा उनसे पूर्णतः संतुष्ट किया। तदंतर भक्त वत्सला गिरिराज कुमारी शिवा ने प्रसन्न हो उस तपस्वी शिवभक्त महात्मा वासुदेव से कहा। पार्वती बोली, परम बुद्धिमान वसुदेव नंदन श्री कृष्ण, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ। अनंत, तुम मुझसे भी उन मनोवांछित वरों को ग्रहण करो जो भूतल पर दुर्लभ हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि देवी, यदि आप मेरे इस सत्य तप से संतुष्ट हैं और मुझे वर दे रही हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि ब्राह्मणों के प्रति कभी मेरे मन में द्वेष न हो। मैं सदा देवियों का पूजन करता रहूँ। मेरे माता पिता सदा मुझसे संतुष्ट रहे। मैं जहाँ भी जाऊँ मस्तक प्राणियों के प्रति मेरे हृदय में अनुकूल भाव रहे। आपके दर्शन के प्रभाव से मेरी संतति उत्तम हो। मैं सैकड़ों यज्ञ करके इंद्र आदि
देवताओं को तृप्त करूं। सहस्त्रों साधु सन्यासियों तथा अतिथियों को सदा अपने घर पर श्रद्धा से पवित्र अन्न का भोजन कराऊं। भाई बंधुओं के साथ नित्य मेरा प्रेम बना रहे तथा मैं सदा संतुष्ट रहूं। सनत कुमार जी कहते हैं कि श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर संपूर्ण अभिष्टों को देने वाली सनातनी देवी पार्वती विस्मित हो उनसे बोली कि वासुदेव ऐसा ही होगा, तुम्हारा कल्याण हो। इस प्रकार श्री कृष्ण पर उत्तम कृपा करके उन्होंने उस वर को देखकर पार्वती देवी तथा परमेश्वर शिव दोनों ही वहीं अंतर ध्यान हो गए। तदंतर के केशहीनता श्री कृष्ण ने मुनिवर अपमन्यु को प्रणाम करके उनसे वर प्राप्ति का सारा समाचार बताया। तब उन मुनि ने कहा कि जनार्दन, संसार में भगवान शिव के सिवा दूसरा कोई महान दानी ईश्वर है तथा क्रोध के समय दूसरा कौन अत्यंत दुस्सह हो उठता है। महायशस्वी गोविंद, दान तप शौर्य तथा स्थिरता में शिव से बढ़कर कौन है। अतः तुम शंभु के दिव्य ऐश्वर्य का सदा श्रवण करते रहो। तदंतर अपमन्यु के द्वारा शिव की महिमा सुनने के पश्चात इस मुनीश्वर को नमस्कार करके वसुदेव नंदन केशव मन ही मन शंभु का स्मरण करते हुए द्वारकापुरी को चले गए। नरक में गिरने वाले पापों का संक्षिप्त परिचय। सनत कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी जो पाप परायण जीव महानरक के अधिकारी हैं उनका संक्षेप से परिचय दिया जाता है। सावधान होकर सुनो। पर स्त्री को प्राप्त करने का संकल्प, प्राय धन को अपहरण करने की इच्छा, चित्त के द्वारा अनिष्ट चिंतन तथा न करने योग्य कर्म में प्रवृत्त होने का दुराग्रह, ये 4 प्रकार के मानसिक पाप कर्म हैं। असंगत प्रलाप, बेसिर पैर की बातें, असत्य भाषण, अप्रिय बोलना और पीठ पीछे चुगली खाना, ये 4 वाचिक वाणी द्वारा होने वाले पाप कर्म हैं। अभक्षा भक्षण, प्राणियों की हिंसा, व्यर्थ में कार्यों में लगना और दूसरे के धन को हड़प लेना, ये 4 प्रकार के शारीरिक पाप कर्म हैं। इस प्रकार ये 12 कर्म बताए गए हैं जो मन, वाणी और शरीर इन 3 साधनों से संपन्न होते हैं। जो संसार सागर से पार उतरने वाले महादेव जी से द्वेष करते हैं वे सब के सब नरक के समुद्र में गिरने वाले हैं। उनको बड़ा भारी पातक लगता है। जो शिव ज्ञान का उपदेश देने वाले तपस्वी की, गुरुजनों की, पिता ताऊ आदि की निंदा करते हैं वे उन्मत्त मनुष्य नरक समुद्र में गिरते हैं। ब्रह्म हत्यारा, मदिरा पीने वाला, सुवर्ण चुराने वाला, गुरु पत्नी गामी तथा इन 4 से संपर्क रखने वाला, 5वीं श्रेणी का पापी, ये सब के सब पाप महापात की कहे गए हैं। जो क्रोध से, लोभ से, भय से और द्वेष से ब्राह्मण के वध के लिए महान मर्म भेदी दोष का वर्णन करता है वह ब्रह्म हत्यारा होता है। जो ब्राह्मण को बुलाकर उसे कोई वस्तु देने के पश्चात फिर उसे ले लेता है तथा जो निर्दोष पुरुष पर दोषारोपण करता है वह मनुष्य भी ब्रह्म हत्यारा होता है। जो भारी सभा में उदासीन भाव से बैठे हुए श्रेष्ठ द्विज को अपनी विद्या के अभिमान से अपमानित करके उसे निस्तेज कर देता है उसे ब्रह्म हत्या का कहा गया है। जो दूसरों के यथार्थ गुणों का भी बलात् खंडन करके झूठे गुणों द्वारा अपने आप को उत्कृष्ट सिद्ध करता है वह भी निश्चय ही ब्रह्म हत्यारा होता है। जो साड़ों द्वारा बही जाती हुई गौओं के तथा गुरु के उपदेश से ग्रहण करते हुए द्विजों के कार्य में विघ्न डालता है उसे ब्रह्म हत्यारा कहते हैं। जो देवताओं, ब्राह्मण तथा गौओं के उपयोग से ली हुई भूमि को हर लेता है उसे ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। देवता और ब्राह्मण के धन को हर लेना तथा अन्याय से धन कमाना ब्रह्म हत्या के समान ही पातक जानना चाहिए। जिस किसी व्यर्थ नियम अथवा योग को धारण करके उसे त्याग देना तथा 5 महायोगों का अनुष्ठान न करना मदिरा पान के समान पातक बताया गया है। पिता और माता को त्याग देना, झूठी गवाही देना, ब्राह्मण से झूठा वादा करना, शिव भक्तों को मांस खिलाना तथा अभक्ष्य भक्षु का भक्षण करना ब्रह्म हत्या के तुल्य कहा गया है। वन में निरपराध प्राणियों का वध कराना भी ब्रह्म हत्या की ही तुल्य है। साधु पुरुष को चाहिए कि वह ब्राह्मण के धन को त्याग दे जिस धर्म के कार्य में भी न लगाए अन्यथा ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। गौओं के मार्ग में, वन में, गांव में जो लोग आग लगाते हैं वे भी ब्रह्म हत्या ही करते हैं। इस तरह जो भयानक पाप है वे ब्रह्म हत्या के समान माने गए हैं। ब्राह्मण के द्रव्य का अपहरण करना, पैतृक संपत्ति के बंटवारे में उलटफेर करना, अत्यंत अभिमान और अधिक क्रोध करना, पाखंड फैलाना, कृतघ्नता करना, विषयों में अत्यंत आसक्त होना, कंजूसी करना, सत्पुरुषों से द्वेष रखना, पर स्त्री समागम करना, श्रेष्ठ कुल की कन्याओं को कलंकित करना, यज्ञ बाग बगीचे सरोवर तथा स्त्री पुरुषों का विक्रय करना, तीर्थ यात्रा, उपवास तथा व्रत एवं अपने आदि का सौदा करना, स्त्री के धन से जीविका चलाना, स्त्रियों के अत्यंत वशीभूत होना, स्त्रियों की रक्षा न करना, छल से पराई स्त्रियों का सेवन करना, ब्रह्मचर्य आदि व्रतों को त्याग देना, दूसरों के आचरण का सेवन करना, असत्य शास्त्रों का अध्ययन करना, सूखे तर्क का सहारा लेना, देवता, अग्नि, गुरु, साधुता, ब्राह्मण की निंदा करना, पितर यज्ञ और देव यज्ञ को त्याग देना, अपने कर्मों का परित्याग करना, बुरे स्वभाव को अपनाना, नास्तिक होना, पापों में लगना और सदा झूठ बोलना, इस तरह के पापों से युक्त स्त्री पुरुषों को उत्पात की ही कहा गया है। जो मनुष्य गौओं, ब्राह्मण, कन्याओं, स्वामी, मित्रता, तपस्वी,
माहू के कार्य नष्ट कर देते हैं वे नरकगामी माने गए हैं। जो ब्राह्मणों को दुख देते हैं उन्हें मारने के लिए शस्त्र उठाते हैं। जो द्विज होकर शूद्रों की सोया करते हैं, जो तो काम व मदिरा पान करते हैं, जो पाप परायण क्रूर तथा हिंसा के प्रेमी हैं, जो गौशाला में, अग्नि में, जल में, सड़कों पर, पेड़ों की छाया में, पर्वतों पर, बगीचों में तथा देव मंदिरों के आसपास मलमूत्र का त्याग करते हैं, बांस, ईंट, पत्थर, काठ, सींग और कीलों द्वारा जो रास्ता रूंधते या रोकते हैं, दूसरों के खेत की आदि की सीमा मिटा देते हैं, छल से शासन करते हैं, छल कपट के ही कार्य में लगे रहते हैं, किसी को ठक्कर लाए हुए पाक अन्न तथा वस्त्रों का छल से ही उपयोग करते हैं, जो स्त्री, पुत्र, मित्र, बाल, वृद्ध, दुर्लभ, आतुर, भर्ता, अतिथि तथा बंधुजनों को भूखे छोड़कर स्वयं खा लेते हैं, जो अजितेंद्रिय पुरुष स्वयं नियमों को ग्रहण करके फिर उन्हें त्याग देते हैं, संन्यास दान करके भी वह फिर से घर बसा लेते हैं, जो शिव प्रतिमा का भेदन करने वाले हैं, गवों को क्रूरता पूर्वक मारते हैं और बारंबार उनका दमन करते हैं, जो दुर्बल पशुओं का पोषण नहीं करते, सदा उन्हें छोड़े रखते हैं, अधिक भार लाद कर उन्हें पीड़ा देते हैं तथा सैन्य होने पर भी बलपूर्वक उन्हें हल तथा गाड़ी में जोड़ते हैं अथवा उनसे ऐसे यह बोझ खिंचवाते हैं जो उन पशुओं को खिलाए बिना भी भार ढोने या हल खींचने के काम में जोतते हैं। बंधे हुए भूखे पशुओं को चरने के लिए नहीं छोड़ते तथा जो भार से घायल, रोग से पीड़ित और भूख से आतुर गाय बैलों का यत्नपूर्वक पालन नहीं करते, वे सब के सब गो हत्या नरकगामी माने गए हैं। जो पापिष्ट मनुष्य बैलों के अंड को कटुआते हैं और बंध्या गाय को जोतते हैं, वे महानार की हैं। जो आशा से घर पर आए हुए भूख, प्यास और परिश्रम से कष्ट पाते हुए भी अन्न की इच्छा रखने वाले अतिथियों, अनाथों, स्वाधीन पुरुषों, दीनों, बाल, वृद्ध, दुर्लभ तथा रोगियों पर कृपा नहीं करते, वे मूढ़ नरक के समुद्र में गिरते हैं। मनुष्य जब मरता है, जब उसका कमाया हुआ धन घर में ही रह जाता है, भाई बंधु भी शमशान तक ही जाकर लौट आते हैं, केवल उसके लिए पाप और पुण्य ही परलोक में पथ पर जाने वाले उस जीव के साथ ही जाते हैं। जो औचित्य की सीमा को लांघ कर मनमाना का कर वसूल करता है तथा दूसरों को दंड देने में ही रुचि रखता है, वह राजा नरक में पकाया जाता है। जिस राजा के राज्य में प्रजा घूसखोरों अपनी रुचि के अनुसार कम दाम देकर अधिक कीमत का माल लेने वाले अधिकारियों तथा चोर डाकुओं से अधिक सताई जाती है, वह राजा भी नरकों में पकाया जाता है। पराई स्त्री के साथ दुर्विचार और चोरी करने वाले प्रचंड पुरुषों को जो पाप लगता है वही परगामी स्त्री राजा को भी लगता है। जो साधु को चोर और चोर को साधु समझता है तथा बिना विचार ही अपराध को प्राण दंड देता है, तो वह राजा नरक में पड़ता है। जिस किसी प्राय द्रव्य को सरसों बराबर भी चुरा लेने पर मनुष्य नरक में गिरते हैं, उसमें संशय नहीं है। इस तरह से पापों से युक्त मनुष्य मरने के पश्चात यातना भोगने के लिए नूतन शरीर पाता है, जिसमें संपूर्ण आकार अभिव्यक्त रहते हैं। इसलिए किए हुए पाप का प्रायश्चित कर लेना, अन्यथा 100 करोड़ कल्पों से भी बिना भोगे हुए पाप का नाश नहीं हो सकता। जो मन, वाणी और शरीर द्वारा स्वयं पाप करता है, दूसरे से कराता है तथा किसी के दुष्कर्म का अनुमोदन करता है, उसके लिए पाप गति का ही फल होता है।